नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चेन्नई और इसके साथ ही कोलकाता के बीच खेले जाने वाले आईपीएल के 22वें मुकाबले के बारे में। फिलहाल यहां पर आपको बताएंगे कि आप इस मुकाबले में किन 11 खिलाड़ियों का चयन कर सकते हो अपनी फैंटेसी टीम के लिए, किसको जीएल में आप कप्तान बना सकते हो, किसको हेड टू हेड में कप्तान बना सकते हो, कैसी होगी इस मुकाबले के लिए पिच रिपोर्ट। आपको बहुत से लोग बताएंगे कि मुकाबला चेपॉक में खेला जाएगा, एमए चिदम्बरम में खेला जाएगा, स्पिन पिच होने वाली। अगर आप इस वहम में हो तो भाई साहब बिल्कुल गलत है। आपको अभी आगे जब समझाएंगे पिच रिपोर्ट तो आप बिल्कुल समझ जाओगे। कि भाई कहोगे जी बिल्कुल पिच बदल चुकी, तो इस बात को बस समझिए, आगे मैं पिच को समझाने वाला हूं। चलिए आइए बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। बाकी अगर आप महेंद्र सिंह धोनी के फैंस हो, अगर आप केकेआर के फैंस हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना और किस टीम का सपोर्ट करोगे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। अब इस मुकाबले की अगर बात करें तो सीएसके और केकेआर के बीच मुकाबला खेला जाएगा। आईपीएल का ये 22वां मुकाबला होने वाला है। यह मुकाबला 8 अप्रैल को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग शाम को 7:30 बजे से खेला जाने वाला है। कहाँ खेला जाएगा? एमए चिदम्बरम स्टेडियम। यहाँ पर दोस्तों ये मुकाबला खेला जाने वाला है। चेपॉक, शॉर्ट फॉर्म में कहिए चेपॉक में मुकाबला खेला जाएगा, जहां का एक मिथ बना हुआ कि पूरी तरीके से स्पिन फ्रेंडली विकेट होता है, बट अब ऐसी पिचें यहाँ की नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। बस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा भाई साहब, धोनी के लिए एक बार लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। धोनी फैंस एक बार कमेंट कीजिएगा। चलिए आइए बात करते हैं यहाँ की पिच रिपोर्ट के बारे में। अब आपको यहाँ की पिच नजर आई, ये पिच है भाई साहब चेपॉक की, चेन्नई के चेपॉक की पिच है। आपको पूरी तरीके से फ्लैट विकेट नजर आ रही। इस पिच का मतलब क्या है? पूरी तरीके से यहाँ पर भाई साहब जिस तरीके से पिच नजर आ रही, बैटिंग फ्रेंडली पिच बनाई गई है। शुरुआत में तेज गति के गेंदबाजों को बहुत सभी लोग मोस्ट लाइकली आपको 99% लोग कहेंगे कि भाई साहब यहाँ पर स्पिनर को मत मिलेगी, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूं कि स्पिनर के साथ पेसर्स को मत मिलने वाली। आप अभी आपको भी लगेगा भाई साहब क्या बता रहे हो, लेकिन जब कल नतीजा आप देखोगे ना तब बिल्कुल आप बिलीव करोगे। अगर भाई साहब मेरी प्रेडिक्शन 100% सही होती है तो आप लोग लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी अभी के लिए भाई साहब आप कमेंट कर सकते हो। फिलहाल पिच की बात की जाए, बैटिंग फ्रेंडली विकेट होने वाला है और यहां पर जो मुकाबला खेला जाएगा रेड सॉइल वाली पिच पर खेला जाएगा, जो आपको नजर आ रही। अब दरारें यहां पर आपको नजर आ रही, जगह जगह पर आपको हल्की हल्की गुच्छों में घास तो नहीं लेकिन हल्की हल्की घास है, तो यहां पर पेसर्स को भी मदद मिलती हुई यहां पर नजर आई। तो इस मुकाबले के लिए इस तरीके से पिच रिपोर्ट रहने वाली। बाकी स्पिन फ्रेंडली विकेट है, उतना स्पिनर्स को मदद नहीं मिलेगी। पेस और स्पिन को जो विकेट मिलेगा भाई साहब जो न्यू पिचें बनाई गई इसीलिए ये परिवर्तन हुआ है, और पुरानी पिचों के अकॉर्डिंग अभी आपको स्टैट्स दिखाएंगे तो कुछ और कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाउंड्री डायमेंशन के बारे में। सामने स्टेट बाउंड्री आपको 80 मीटर की मिल जाएगी, कहां पर? चेन्नई की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही लेग साइड की बाउंड्री 66 मीटर की आपको मिलती हुई नजर आएगी। ऑफ साइड की 65 मीटर की आपको बाउंड्री मिल जाएगी। इसके साथ ही लॉन्ग ऑन की तरफ 76 मीटर की, लॉन्ग ऑफ की तरफ आपको 77 मीटर की बाउंड्री मिल जाएगी। तो इस तरीके से यहां पर बाउंड्री रहने वाली एक बड़ा ग्राउंड कह सकते हैं। बल्लेबाजों के साथ साथ गेंदबाजों को मदद मिलेगी। अब स्पिनर को क्यों मदद मिलती? बड़ा ग्राउंड होने के चलते बल्लेबाज शॉट लगाएंगे तो जाहिर सी बात है बल्लेबाज यहां पर फंस जाएंगे, जिसके चलते स्पिनर्स को मदद मिलेगी। अब पिचें उस तरीके की नहीं है कि स्पिनर्स को मदद मिलेगी, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं लास्ट जो 10 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं उसके बारे में। लास्ट के 10 मुकाबलों में 119 विकेट गिरे, जिसमें पेसर्स को 77 और स्पिनर को 42 विकेट मिले। तो आप अब देखिए भाई साहब ग्राउंड के रिकॉर्ड भी वही कह रहे हैं। लोग आपसे कहेंगे भाई साहब स्पिन फ्रेंडली विकेट है, बट मैं आपको कह रहा हूं बैटिंग फ्रेंडली विकेट प्लस पेसर्स प्लस स्पिनर्स को विकेट यहां पर विकेट पर मदद मिलने वाली है। तो इस तरीके से यहां का भाई साहब पिच रिपोर्ट रहने वाला। उम्मीद करते हैं आप पिच से पूरी तरीके से वाकिफ हो गए हो। अगर आपके फिर भी डाउट है तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाना, जहां पर मैं आपको फाइनल टीम देता हूं। वहां पर टॉस के टाइम लाइव पिच रिपोर्ट दूंगा। बाकी मैं लाइव भी आने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम से जुड़ जाना, जहां पर लाइव आऊंगा अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम पर बता दूंगा। चले लास्ट 10 मुकाबलों के आंकड़े इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टोटल मैच ऑन दिस वेन्यू के बारे में। ग्राउंड पर कुल 132 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम को 70 और इसके साथ ही बैटिंग सेकंड यानी कि बैटिंग सेकंड करने वाली टीम को यहां पर 60 मुकाबलों में जीत मिली है। बाकी के बचे हुए 2 मुकाबले नो रिजल्ट में गए हैं, यानी कि उनका रिजल्ट नहीं निकल सका बारिश वगैरह के चलते। मतलब इतना तो चलता ही है भाई साहब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेड टू हेड मैचेस के बारे में। ये दोनों टीमें अब तक आईपीएल में 29 बार आमने सामने भिड़ चुकी हैं। 29 बार आमने सामने भिड़ चुके हैं, जिसमें 18 बार चेन्नई तो 10 बार कोलकाता की टीम को जीत मिली है। तो कहीं ना कहीं चेन्नई की टीम थोड़ा यहाँ पर फेवरेट नजर आ रही। अब चेन्नई की इस सीजन की बात की जाए, 4 मुकाबले खेले हैं, 2 में हार मिली है, 2 में जीत मिली है, और इस टीम ने अब तक 3 मैचेस खेले, 3 के तीनों मुकाबले में जीत मिली है भाई साहब।
चेन्नई की बात की जाए बैक टू बैक 2 मुकाबले हार करके आ रही है और ये टीम भाई साहब बैक टू बैक 3 मुकाबले जीत करके आ रही। तो क्या एक बार फिर से चेन्नई की यानी कि एम एस धोनी की टीम दर्ज अर्जित कर पाएगी, या इधर आपको भाई साहब एज अ कोच गौतम गंभीर की टीम जीतने में कामयाब हो जाएगी? तो एक बड़ा यहां पर हमको राइवलरी देखने को मिलेगी, धोनी वर्सेस गौतम गंभीर। लेट्स सी आपकी प्रेडिक्शंस क्या, आप किसका सपोर्ट कर रहे हो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मेरी प्रेडिक्शंस ये है कि यहाँ पर सीएसके सीएसके आज इस मुकाबले में जीतने वाली, जो कि मेरी प्रेडिक्शंस है। होम ग्राउंड का एडवांटेज मिलने वाला, सीएसके बैक टू बैक 2 मुकाबले हार करके आ रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कैसे आपको टेलीग्राम से जुड़ना। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए यहाँ पर आपको मोर का ऑप्शन नजर होगा, यहाँ पर सब्सक्राइब, पहले सब्सक्राइब फिर मोर का ऑप्शन पर क्लिक करना, बाकी लाइक वाले ऑप्शन पर भी क्लिक करना। जैसे ही मोर के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इस तरीके का एक पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक पर आप क्लिक करोगे तो इस तरीके का पेज ओपन होगा, यहाँ पर ज्वाइन करने का बटन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। यहाँ पर आपको फ्री में टीम मिलती है टॉस के बाद, और लाइव भी आऊंगा तो यहीं पर मैं अपडेट करता हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे चेन्नई के बारे में। तो ये इनके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ हैं। ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रविंद्रा, यहाँ पर अजिंक्य रहाणे, डैरिल मिचेल, मोइन अली, रविंद्र जडेजा, एमएसडी आपको खेलते हुए नजर आएंगे, दीपक चहर, तुषार देशपांडे, पथिराना और तीक्ष्णा आपको खेलते हुए इस मुकाबले में एक बार फिर से नजर आने वाले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इधर से किन खिलाड़ियों को बैक करना और किस कंडीशन में बैक करना उसके बारे में। अब गेंदबाजी कौन कराएगा उसके बारे में फटाक से बात कर लेते हैं। तो यहाँ बाकी इनके पास जो दुबे दबंग होने वाले एज अ इम्पैक्ट खेलेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो तीक्ष्णा गेंदबाजी कराएंगे, पथिराना, तुषार देशपांडे, दीपक चहर, तो ये 4 इधर से गेंदबाज हो गए। 5वें इनके गेंदबाज ये यहाँ पर जडेजा और 6वें डैरिल यहाँ पर मोइन अली होने वाले। तो 6 ये प्रॉपर गेंदबाज होंगे, 6 यहाँ से हो जाएंगे, 7वें होंगे रचिन रविंद्रा और 8वें डैरिल मिचेल। तो 6 गेंदबाजी का यूज करती हुई ये टीम नजर आएगी। चलिए अब आंकड़ों के बारे में फटाफट बात करेंगे, उसके बाद हेड टू हेड और के बारे में बात करेंगे। गायकवाड़ की बात की जाए, भाई साहब गायकवाड़ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होंगे। गायकवाड़ को इस मुकाबले में बैक करके चलिएगा, इस वेन्यू पर खेलना पसंद करते हैं। 37 के एवरेज से ओवरऑल रिसेंट फॉर्म उतना ठीक ठाक नहीं। इन दो खिलाड़ी इनकी तरफ से ओपन करेंगे, एक तो गायकवाड़, दूसरे रचिन रविंद्रा। रचिन रविंद्रा को उस कंडीशन में बैक करेंगे जब गेंदबाजी करते हैं। वैसे आपके लिए उतना सेफ पिक नहीं, मेरे हिसाब से अंडर 30 अपना विकेट देकर के जाने वाले, लेकिन गायकवाड़ एज अ कप्तान, एज अ लीडर पारी को रेडी करेंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं। अजिंक्य रहाणे की बात कीजिए, बैटिंग फर्स्ट में इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बैटिंग फर्स्ट में मेरे को लग रहा है कि शुरुआती झटका लग सकता है सीएसके को, तो ये खिलाड़ी टीम में आकर के स्टेबिलिटी प्रदान कर सकता है, तो ये खिलाड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। डैरिल मिचेल फिलहाल उतना सेफ पिक नहीं है, जीएल के लिए इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। हेड टू हेड में ड्रॉप कर सकते हो कि गेंदबाजी कर नहीं रहे, बल्लेबाजी से उतना प्रदर्शन आ रही नहीं रहा, तो जीएल में बैक कर लीजिएगा। और जीएल में बैक करना एज अ वाइस कप्तान बैक करना, हेड टू हेड में ड्रॉप कर सकते हो। बाकी मोइन अली की बात की जाए, लास्ट मुकाबले में अपने पास थे भाई साहब, गेंदबाजी ही की थी, 2 विकेट चटका कर गए थे। अब ये चेन्नई के पीछे तो कुछ तो कोई स्पिनरों को मत मिलती है, तो मोइन अली और रविंद्र जडेजा दोनों खिलाड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। और कहीं ना कहीं रविंद्र जडेजा को एज अ सेफ कप्तान और इनको मोइन अली को सेफ वाइस कप्तान ट्राई किया जा सकता है। तो इधर से एक गायकवाड़, दूसरे रहाणे और तीसरे मोइन अली, चौथे जडेजा हेड टू हेड के लिए। बाकी जीएल में बचे हुए दोनों खिलाड़ियों को इंक्लूड करके चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एमएस धोनी के बारे में। धोनी बहुत नीचे बल्लेबाजी करने आते हैं, तो भाई साहब आपके लिए हेड टू हेड की और जीएल के लिए मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा भाई। एज अ फैन मैं भी हूं धोनी का, बट भाई साहब फैंटेसी में हम लोग फैन नहीं, फैंटेसी में ड्रॉप करके चलेंगे। दीपक चहर यहाँ पर बॉल फर्स्ट में इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, बॉल सेकंड में ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर चेन्नई की टीम बॉल फर्स्ट कर रही तब बैक करेंगे, वरना ड्रॉप करके चलेंगे। वही कहानी तुषार देशपांडे की। बाकी तीक्ष्णा ये सेकंड बॉल के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। फिलहाल इधर से मैं बैक किसको करूंगा, तीक्ष्णा एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होंगे। और इसके अलावा इन 3 तेज गेंदबाजों में से एक के साथ आप जाइएगा। फिलहाल मैं अब यहां पर आपको रिकमेंड करूंगा बॉल फर्स्ट में इस खिलाड़ी के साथ जाइएगा और इसके साथ। अगर ये बॉल फर्स्ट ना करे तो फिर आप दोनों कंडीशन में पथिराना के साथ जा सकते हो। पथिराना आपके लिए पंट पिक हो सकते हैं। अब मैं दीपक चहर को सिर्फ बॉल फर्स्ट क्यों कह रहा, क्योंकि शुरुआत में बस इनको स्विंग मिलेगी, बाकी पिच बाद में स्विंग देखने पिच पर नहीं मिलने वाली है। चलिए इधर से एक तो हो जाएंगे तीक्ष्णा और इसके अलावा यहां से हो जाएंगे और इसके साथ ही पथिराना। इधर से इन 2 खिलाड़ियों को, बाकी अगर बॉल फर्स्ट करे तो ये तीसरे खिलाड़ी होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर ओवर हेड टू हेड और वेन्यू स्टैट्स के बारे में फटाफट बात करेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ की बात की जाए, हेड टू हेड में 37 और वेन्यू पर 32 के एवरेज से। रचिन रविंद्रा की बात की जाए, वेन्यू पर 41 के एवरेज से बल्लेबाजी करने में कारगर साबित हुए, बट वही कह रहा हूं मैं, जीएल में बैक करना, हेड टू हेड में ड्रॉप करके चलना। रहाणे इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं, रहाणे को बैक कर लीजिएगा। डैरिल मिचेल को हम लोग ड्रॉप करके चलेंगे। मोइन अली इंपॉर्टेंट होंगे, जडेजा इंपॉर्टेंट होंगे। और हाँ
भाई साहब ऊपर से अगर आप इस खिलाड़ी को ड्रॉप करोगे एज अ इम्पैक्ट शिवम दुबे खेलेगा तो दुबे एज अ दबंग होगा तो उसको बैक करके चल सकते हो। चलिए फिर यहाँ पर दीपक को ड्रॉप करेंगे, तुषार को ड्रॉप करेंगे, तीक्ष्णा और पथिराना को ड्रॉप लेकर के चलेंगे। अगर आप पथिराना को ड्रॉप करना चाहते हो तो दीपक के साथ जा सकते हो, रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर है। दीपक चहर की बात की जाए 9 मुकाबलों में 12 विकेट, हेड टू हेड में वेन्यू पर 16 मैचों में 22 विकेट है। तो ये आंकड़े देख करके आप इस खिलाड़ी को इंक्लूड कर सकते हो। फिलहाल मैं किसको इंक्लूड करूंगा अभी आगे बढ़ के आपको बताने वाले। बाकी वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए बात करें केकेआर के बारे में तो ये होने वाली इनकी प्लेइंग 11, मोस्ट लाइकली यही इनकी प्लेइंग 11 होने वाली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर स्टैट्स के बारे में। तो फिल सॉल्ट के साथ सुनील नारायण जिस तरीके से बैक टू बैक पारी का आगाज करें तो यहाँ पर भी करते हुए नजर आएंगे। और ये खिलाड़ी आपके लिए जीएल के लिए एक बार फिर से कप्तान की सॉलिड चॉइस होने वाला है। एज अ हेड टू हेड में वीसी ट्राई कर लेना, जीएल में कप्तान और हेड टू हेड में वाइस कप्तान, क्योंकि गेंदबाजी कर रहे हैं स्पिनर को कहीं ना कहीं थोड़ी मदद मिल सकती है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक होने वाले। वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर आपके लिए हेड टू हेड में सेफ पिक नहीं है, ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। दोनों खिलाड़ी को अगर मिला दिया जाए तो 40 का स्कोर भी नहीं कर पाएंगे, ये मेरी प्रिडिक्शंस होने वाली। तो इन खिलाड़ियों को मैं ड्रॉप करूंगा। रिंकू सिंह इंपॉर्टेंट एज अ फिनिशर इंपॉर्टेंट होने वाले। अंकरस रघुवंशी लास्ट मुकाबले में यहाँ पर खेले थे, 54 रनों की पारी खेल करके गए थे, बट इस मुकाबले में एज अ हेड टू हेड की टीम में हम लोग नहीं बैक करेंगे। इनका सिलेक्शन लगभग 60% होगा, लेकिन मेरे हिसाब से 20 रनों के भीतर अपना यहाँ पर अंकरस रघुवंशी अपना विकेट दे करके जाने वाले। बाकी अगर आप बैक करना चाहते हो बैक कर सकते हो। इधर से एक सुनील नारायण, दूसरे होने वाले रिंकू सिंह, तो इधर से हम लोग बैक करके चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रसल के बारे में। रसल इंपॉर्टेंट होंगे, कप्तान की एक सॉलिड चॉइस स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड कराएंगे। बाकी बात करेंगे रमनदीप सिंह को ड्रॉप कर दीजिएगा। मिचेल स्टार्क आपके लिए उतनी सेफ पिक नहीं होने वाले हैं क्योंकि पीछे धोनी होंगे भाई साहब, तो धोनी के खिलाफ ये साजिश रचने में कामयाब हो नहीं पाएंगे। फिलहाल इस खिलाड़ी को तो मैं ड्रॉप ही करूंगा। इनकी जगह पर वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा को इंक्लूड कर लीजिएगा। बट अगर आप लेना चाहते हो एज अ सेफ टीम बनाना चाहते हो तो इनको लीजिएगा। मैं थोड़ा रिस्क लूंगा तो इस खिलाड़ी को ड्रॉप करूंगा। तो इधर से रसल और इसके अलावा हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती। हर्षित राणा रिप्लेस वरुण मिचेल स्टार्क के साथ जा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इधर से किस किस खिलाड़ी को लेना है। हेड टू हेड वेन्यू के स्टैट्स आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग यहां से देख सकते हो। इधर से सुनील नारायण क्यों इंपॉर्टेंट है, गेंदबाजी करेंगे 4 ओवर की लगभग और बल्लेबाजी के लिए ओपन कराया जा रहा तो बैक कर लीजिएगा। वेंकटेश अय्यर फिलहाल उतना सेफ पिक नहीं है तो ड्रॉप करके चलिएगा, सामने खतरनाक गेंदबाजी है तो ड्रॉप कर दीजिएगा। बाकी श्रेयस अय्यर को जो लोग बैक करना चाहते हैं तो हेड टू हेड में थोड़ा रिस्क लेकर के लेकिन बैक कर सकते हो। अगर ऊपर से विकेट गिरते हैं तो ये खिलाड़ी पारी संभालेगा। रिंकू इंपॉर्टेंट, अंगक्रस रघुवंशी आपकी कॉल है भाई साहब, मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी रसल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर रमनदीप सिंह को ड्रॉप करेंगे, मिचेल स्टार्क और हर्षित राणा में से एक और वरुण चक्रवर्ती आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है। रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन आंकड़ों को देख करके जो फैंटासी टीम बनाई है उस टीम के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे विकेट कीपर सेक्शंस के बारे में। विकेट कीपर से हमारे पास फिल शॉट होने वाले एमएस धोनी का हम लोग यहाँ पर चयन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत नीचे बल्लेबाजी करने आएंगे। तो हमारे पास फिल शॉट होंगे। बल्लेबाजी से ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अजिंक्य रहाणे होने वाले हैं। ऑलराउंडर डिपार्टमेंट्स की बात की जाए रसल, नारायण, डेरल मिचेल को ड्रॉप कर सकते हो। इसके साथ ही रविंद्र जडेजा और इसके साथ ही यहाँ पर भाई साहब मोइन अली मिल जाएंगे। तो अगर इस खिलाड़ी को ड्रॉप करोगे तो आप वरुण चक्रवर्ती या फिर तीक्ष्णा में से किसी एक खिलाड़ी को चयन कर सकते हो। फिलहाल गेंदबाजी में अगर ये चेन्नई की टीम पहले बॉलिंग करती तो दीपक चहर होने वाले। कप्तान मेरे नारायण, वाइस कप्तान मैंने जडेजा को बनाया है। फिलहाल अभी मैंने यही टीम बनाई है, ये फाइनल नहीं, फाइनल टीम आपको टॉस के बाद मैं टेलीग्राम पर दूंगा, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो जुड़ जाएगा। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।